ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत फुलवारी है। आज हम लोग हमारी कंजक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट कंजक्शन राहु और शनि की युति के बारे में बात करेंगे। राहु और सैटर्न की कंजक्शन के बारे में बात करेंगे कि दोनों अगर किसी भी एक भाव में साथ बैठे हो तो क्या रिजल्ट्स देखे जाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, क्या रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे और उपायों की हम बात करेंगे। साथ ही साथ 12 राशियों में कैसा रिजल्ट रहेगा और 12 भावों में कैसा रिजल्ट रहेगा उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जाता है या ज़रूर है भी कहीं ना कहीं कि राहु और सैटर्न दोनों मैलेफिक हैं और दोनों कहीं ना कहीं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव देखे जाते हैं। मेरा ये वीडियो इस पर्पज़ से नहीं कि मैं आपको डराऊं, बट प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो हम ज़रूर कहेंगे कहीं ना कहीं कि ये जो कंजक्शन है थोड़ा मैलेफिकली ज़्यादा वर्क करता है। उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी भाव में, किसी भी घर में अगर राहु और शनि साथ बैठे हैं तो उसके लिए दोनों का डिग्री वाइज क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कंजक्शन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और इसके रिजल्ट्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो तभी ज़्यादा देखे जाएंगे। मतलब कि अगर मान लो राहु 10 डिग्री के हैं और शनिदेव अगर 15 डिग्री के हैं, 12 डिग्री के हैं क्लोज अगर मान लें, तो अगर डिफरेंस अगर डिग्री वाइज 2 या 3 डिग्री का अंतर है या 5 डिग्री तक का भी अंतर है तो ये कंजक्शन स्ट्रॉन्ग माना जाता है, रिजल्ट्स सारे इफेक्टिवली देखे जाएंगे। और अगर मान लो कहीं ना कि राहुदेव और शनिदेव के बीच की जो डिग्री का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो अगर 20 डिग्री से ऊपर का है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें, आप चेक कर लें अपनी कुंडली में अगर कंजक्शन बन रहा है तो डिग्री वाइज दोनों क्लोज हो तभी रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिवली देखे जाएंगे। उसके बाद अगर जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा मैलेफिक हो सकता है, यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं, तो आप एक चीज़ और ज़रूर चेक करें कि अगर जहाँ भी कंजक्शन बन रहा है अगर वहाँ पर बृहस्पति जुपिटर का अगर आस्पेक्ट है, जुपिटर की दृष्टि है उस पर्टिकुलर हाउस पे, तब भी रिजल्ट्स कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाते हैं नेगेटिव वाले। अगर बृहस्पति देव का आस्पेक्ट है, उनकी दृष्टि पड़ रही है उस पर्टिकुलर हाउस पे, तब भी रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ कि राहु के का जब भी हम फल देखते हैं तो आप एक बार कुंडली में मरकरी को भी चेक कर लें। अगर मरकरी बुध अगर स्ट्रांग है तब भी रिजल्ट करने की पॉजिटिव साइड ज़्यादा देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पहले राहु क्या है और शनि क्या है, फिर हम बात करेंगे राशियों में और भावों में रिजल्ट्स के बारे में। तो राहु सिंपली हम कहें कहीं ना कि राहु इज़ वॉट द डिज़ायर। राहु इल्यूजन है, राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। राहु कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक है, राहु कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स को दिखाता है लाइफ में, या राहु कहीं ना कहीं हम कहेंगे जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है उससे हम राहु को जोड़कर देखते हैं। राहु एक मतलब डिज़ायर, जैसे मैंने कहा कि राहु कहीं ना कहीं डिज़ायर्स को ऑब्सेशन में बदल देता है। राहु एक ऐसी हंगर है, एक ऐसी भूख है जो कभी भी शांत नहीं हो सकती, उसका एपिटाइट आप शांत नहीं कर सकते। और वहीं जो सैटर्न है, शनिदेव है, कहीं ना कहीं वो ठीक इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट से मतलब है जहाँ राहु शॉर्टकट में बिलीव करता है, फ्यूचरिस्टिक है, वहीं जो शनिदेव है कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्शंस को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो डिलेज को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं दोनों एनर्जी है वो ऑपोजिट है। राहु जहाँ शॉर्टकट्स में बिलीव कर रहा है वहीं शनिदेव भी कहते हैं कि आप रेस्ट्रिक्ट होकर, बाउंड्रीज में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर जीवन में आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये जो कंजक्शन है, ये जो दोनों एनर्जी है बहुत ज़्यादा ऑपोजिटली देखी जाती है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जी की दीवार, 1975 में मूवी आई थी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है पर्सनली, जो मैं सोच पाता हूँ कि जो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था कि उसमें एक डायलॉग है इस प्रकार से कि वो शशि कपूर को कहते हैं मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, इस प्रकार से कुछ कहते हुए दिखाया जाता है उस मूवी में। और वहीं जो शशि कपूर जी है वो कहते हैं कि मेरे पास माँ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मुझे लगता है कि जो अमिताभ बच्चन वाला साइड है कि मेरे पास बंगला, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ है, वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। वहीं जो सेकेंड साइड है वो रिप्रेजेंट करता है शनिदेव को कि भाई मेरे पास माँ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब किसी कुंडली में शनिदेव बहुत प्रभावी हो तो वो व्यक्ति हो सकता है बाहर से बहुत आपको कहेंगे ड्राई दिख सकता हो, बेरुखा दिख सकता हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आए, बट कहीं ना कहीं जब बात रिश्तों की आती है तब वो रिश्तों की तरफ मुड़ जाएगा, रिश्तों को बचाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं वो शनिदेव वाला जो साइड है कहीं ना कहीं मैं देख पाता हूँ शशि कपूर जी वाले रोल में।
और जो राहु है कि मेरे पास ये है, वो है, इल्यूजन है, डिज़ायर्स है, वो कहीं ना कहीं मैं उस अमिताभ बच्चन जी वाले उस कैरेक्टर में देख पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोनों अपोजिट एनर्जी है, बट दोनों में एक चीज़ कॉमन भी है कहीं ना कहीं, वो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि शनिवत राहु कि दोनों की जो रिजल्ट देने की टेंडेंसी है वो सेम ही है। जिस प्रकार से शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, रिजल्ट्स धीरे धीरे देते हैं, डिले करके देते हैं, उसी प्रकार से जो राहु के रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे दिए जाते हैं। एक हम कहते हैं दोनों में कहने की कॉमन चीज़ है, बट दोनों मैलेफिक है। तो रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, उससे पहले ये तय है कि जब भी ये कंजंक्शन कुंडली में बनेगा तो लाइफ में एक स्पैन या एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में चले जाएंगे। डेफिनेटली ये चीज़ होती हुई देखी जाती है, मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को। सेकंड बात हम एक और कह सकते हैं कि इस कंजंक्शन की वजह से, इस युति की वजह से कहीं ना कहीं जो घर में जो बड़े हैं, भाई बहन या मम्मी पापा या जो भी एल्डर लोग हैं फैमिली में, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ ज़रूर डिस्टर्ब देखी जाती है जब ये कंजंक्शन हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तीसरी यहाँ पर कि जो राहु है वो शॉर्टकट्स में बिलीव कर रहा है। राहु कहीं ना कहीं आप बताता है कि जल्दी जल्दी लाइफ में आगे बढ़ो, जल्दी से मतलब शॉर्टकट तरीके अपना के आगे बढ़ो। और वही जो सैटर्न है वो रेस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर एक कश्मकश मच जाती है कि राहु चाहता है कि फटाफट आगे बढ़ जाएं, चीज़ें जल्दी पा लें, डिजायर्स बढ़ा देता है आपकी, तो कहीं ना कहीं सैटर्न पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो फिर कहीं ना कहीं एक सी सॉ वाली कंडीशन यहाँ क्रिएट हो जाती है। तो इसका मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी ये युति बनेगी तो ये तो मान के चलें आप कि आपको अपनी खुद की मदद खुद से करनी ही पड़ेगी। मीन्स हम वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन यहाँ आकर ज़रूर फिट बैठती हुई नज़र आती है जब कुंडली में ये कंडीशन बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो रिजल्ट्स की हम बात करें, अगर मैं राशियों वाइज रिजल्ट की बात करूँ तो राशियों में किस प्रकार का फल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो वायु तत्व की राशियाँ हैं 3, 7 और 11, मिथुन राशि और तुला राशि और कुंभ राशि, वहाँ पर इसके रिजल्ट्स अच्छे ही देखे जाते हैं। इवन अगर मैं कुंभ राशि की बात करूँ, वहाँ कहीं ना कहीं ये आपको एक हायर फिलोसॉफिकल साइड देगा, आपको एक हायर इंटेलिजेंस देगा यहाँ पे, कंजंक्शन कहीं ना कहीं उससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो 4, 8, 12 है, जो कि हमारी जल तत्वीय राशियाँ हैं, कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि हो गई, कहीं ना कहीं वहाँ ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा ये डिप्रेशन ज़रूर क्रिएट कर सकता है जल तत्व की राशियों में। और धनु राशि जो है वहाँ रिजल्ट्स नॉर्मल ही देखे जाते हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम बात करें कि जो 2, 6 और 10 राशियाँ जो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं, जो टॉरस हो गई और हम कहें कि जो 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि हो गई और 10वें नंबर की राशि है जो शनिदेव की राशि हो गई का मकर राशि हो गई, यहाँ जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से हो सकता है कि आपकी जो डिज़ायर्स है वो बहुत स्ट्रांगली बढ़ सकती है कि मुझे ये भी पाना है, वो भी पाना है। आप कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो सकते हो, आप में इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो हिपोक्रेसी होती है वो थोड़ी बढ़ सकती है। बट साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये जब 2, 6 और 10 नंबर की राशियों में ये युति बनती है तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये बिजनेस के पर्पज़ से, या मैं कहूँ कि एक हम कहते हैं ना एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको ये कंजंक्शन देता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट जरूर यहाँ पर देखा जाता है। हाँ, और अगर हम बात करें मेष राशि के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ आप समझ सकते हैं कि मेष राशि में जो शनिदेव आके वो भी नीच के होते हैं और फिर मंगल से राहु की शत्रुता भी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़े रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं दिखे आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी करियर अपलिफ्टमेंट में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। ये बात होगी कि राशि वाइज। अब मैं अगर बात करूं कि अलग अलग हाउसेस में, अलग अलग भावों में, अलग अलग घरों में किस प्रकार के रिजल्ट देखे जाएंगे, तो मैं जनरलाइज रिजल्ट की बात कर रहा हूं। उससे पहले ये चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है कि अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि अगर योग कारक ग्रह हैं, खैर राहु योग कारक नहीं होते, शनिदेव अगर योग कारक ग्रह हैं और फ्रेंडली राशि में बैठे हैं या एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं, राहु भी अगर फ्रेंडली राशि में बैठे हैं या कहने के उच्च के बैठे हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव ज़्यादा दिखे जाते हैं। और वहीं अगर राहु अगर कुंडली में फेवरेबल नहीं है, शनिदेव अगर कुंडली में फेवरेबल नहीं है, तो या उनका प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो रिजल्ट नेगेटिवली देखे जाते ही जाते हैं। तो आपको लग्न जरूर देखना पड़ेगा, वहीं से हम कह पाएंगे कि हमारी कुंडली में योग कारक शनिदेव है या नहीं, या राहु कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नहीं, और किस किन राशियों में बैठे हैं, वो चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम राशियों के रिजल्ट भी देख सकते हैं कि इन राशियों में बैठे हैं तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे। और अगर
भाव के रिजल्ट की बात करेंगे, हाउसेस के रिजल्ट की बात करेंगे, तब भी ये जो कॉन्सेप्ट है कि लग्न में योग कारक कौन है, मारक कौन है, बाधक कौन है, प्लेसमेंट कैसा है, उसके बाद में जनरलाइज रिजल्ट है उसकी यहाँ बात करता हूँ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस में अगर बैठे हैं, तो अब मान के चलो कि मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल जनरल रिजल्ट की। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो कहने के जो नेटिव है उसकी थोड़ी हेल्थ इशू हम थोड़ा कह सकते हैं कि स्ट्रांगली दिखा जा सकता है, या कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती है कि वो एक हेल्थ इशू से निकला है तो कहने के वापस वो सेकंड हेल्थ इशू में जाते हुए दिखा जाता है, खासकर अपने लाइफ के सेकंड हाफ में। कहीं ना कहीं जो 30 से पहले का लाइफ स्पैन है वहाँ चीज़ें ईजी रहेगी, ये ज़रूर तय है। सेकंड हाउस पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो वेल्थ को कमाने के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, या मैं कहूँ कि आप जितना कमा रहे हैं उतना ही कहीं ना कहीं खर्च होता हुआ दिखा सकता है। या एक और हम कह सकते हैं कि सेकंड हाउस में जब ये युति बनती है तब जो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने आपको बहुत अच्छा से रखने की कोशिश कर रहे हैं और एकदम से आपकी जो रेपुटेशन है थोड़ी ख़राब हो जाती है, आपने आपको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं फिर वापस ख़राब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखी जाती है जब सेकंड हाउस में ये कंडीशन बनता है। थर्ड हाउस की अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं जो आपके सिबलिंग्स हैं उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी स्ट्रांगली देखी जा सकती है जब थर्ड हाउस में ये कंडीशन बन रहा है। फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें तो फोर्थ हाउस में वैसे ही राहु को शुभ नहीं माना जाता और सैटर्न भी कहने के फोर्थ हाउस में शुभ नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो डिज़ायर्स एक तो वो बढ़ जाती है इंसान की, और फिर जो हम कह सकते हैं जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आ सकती है जब चौथे भाव में ये युति बनती दिख जाती है। बट कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैं बात करूँ या कहीं ना कहीं जो सुख साधन जो है संपन्नता की अगर बात करूँ तो वहाँ कहीं ना कहीं इंसान पा ही लेता है या उनको कहीं ना कहीं अर्जित कर ही लेता है, ये प्लस पॉइंट भी बनता है यहाँ पर। फिफ्थ हाउस की हम बात करें तो फिफ्थ हाउस में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक तो शिक्षा है कहीं ना कहीं उसमें डिले हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है, और अगर प्लेसमेंट सच में बहुत बुरा है, सही राशियों में नहीं है, लग्न भी अगर फेवर नहीं कर रहा तो हो सकता है कि चाइल्ड अबॉर्शन भी पॉसिबल है अगर फिफ्थ हाउस में ये चीज़ बनती है तो। हाँ, फिफ्थ हाउस में एक और चीज़ ऑब्जर्व की मैंने जो कि कहीं ना कहीं जो इनिशियल लव लाइफ है आपकी उसमें थोड़े बहुत फेलियर्स देखे जा सकते हैं। सिक्स्थ हाउस की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ हाउस में कहने के जो राहु है वो दिग्बली होता है, उसके पास कहने के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है सिक्स्थ हाउस में, और वो मैलिफिक है, सैटर्न भी कहने के मैलिफिक है, तो सिक्स्थ हाउस में रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं देखे जाते हैं। और सिक्स्थ हाउस में जरूर ये कह सकते हैं हम लोग कि स्ट्रगल रहता है लाइफ में, बट जो ओवरऑल रिजल्ट है कहने के हम मॉडरेट कह सकते हैं। और सेवन्थ हाउस की हम बात करें जो हमारा मैरिज हाउस है, हमारा पार्टनरशिप हाउस है, तो सेवन्थ हाउस में एक चीज़ जरूर होती है यहाँ पे कि मैरिज तो डिले हो ही जाती है, ऑब्वियसली बात है, और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि आपकी मैरिज जहां आप चाहते थे वहां नहीं हुई, या किसी गलत घर में हो गई, या किसी गलत व्यक्ति विशेष से होती हुई देखी जा सकती है। और सातवें घर में एक और चीज़ कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है, सगाई हो गई, उसके बाद टूट सकती है, परंतु एक चीज़ ध्यान रखें, सेवन्थ हाउस में जो शनिदेव है उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, वो यहाँ दिग्बली है, तो जो परिवार है उसमें लड़ाइयाँ हो सकती है, उसमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, बट परिवार टूटने नहीं देते हैं शनिदेव। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा मैंने कि जो उस दीवार मूवी में जो शशि कपूर जी का जो रोल है कहीं ना कहीं वो मुझे शनि प्रभावी लगता है। तो जब बात रिश्तों की आती है तब वहाँ शनिदेव ज़रूर संभाल लेते हैं। आठवें घर में हम बात करें फिर से, तो आठवें घर में देखो ऐसा है, मैं फिर से दोनों मैलिफिक है, तो जो मैलिफिक जो है मैलिफिक हाउस में अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हुए दिखे जाते हैं। बट चूंकि यहाँ एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जब शनि और राहु सातवें आठवें घर में, तो वो आपको एक लॉन्जिटिविटी ज़रूर देंगे, एक आपको उम्र ज़रूर लंबी देंगे, बट कहीं ना कहीं वहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हुए ज़रूर देखे जाते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि माइट भी कि आपको कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना ऊपर की जो हवा होती है या जो भूत प्रेत बाधा जो होती है कहीं ना कहीं आप उसे फील करते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो, बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कई बार नहीं भी हो बट आपको लग रहा है, तो कई बार हो भी सकती है जब एट्थ हाउस में सैटर्न बैठे। देखो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ शायद जिससे आपको हेल्प मिले रियल में। हम आगे रेमेडीज़ की बात भी करेंगे। नाइन्थ हाउस में बात करें तो नाइन्थ हाउस में जो आपका एक तो कहीं ना कहीं जो फॉर्चून है, थोड़ा भाग्य है, थोड़ा उसमें डिले होता है दिखा जाता है कहीं ना कहीं। और एक जो है कि आप शायद फिर
किसी धर्म के खिलाफ भी चले जाएं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो, या धर्म को इजीली ना माने। धर्म को इजीली ना माने का मतलब मेरा है कि आप बिलीफ को लेकर क्वेश्चंस करते हुए देखे जा सकते हैं, या शायद आप धर्म परिवर्तन करते हुए देखे जा सकते हैं, या आपका कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हुए देखा जा सकता है 9th हाउस में। पर एक और चीज़ यहाँ प्लस पॉइंट जो बनता है 9th हाउस में कहीं ना कहीं, कि जो धर्म के रिगार्डिंग या धर्म के दायरे में रहकर, या मैं कहूँ धर्म संबंधित कोई भी कार्य करके आप अपना जीवन उपार्जन जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर 10वें घर में शनिदेव का खुद का घर है काल चक्र की कुंडली में, तो यहाँ काल पुरुष की कुंडली में, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 10th हाउस में राहु भी फेवरेबल माने जाते हैं, शनिदेव भी फेवरेबल माने जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का जो योग है, या एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का जो योग है, या मैं कहूँ कि एक बिजनेस ओरिएंटेड स्किलफुल जो माइंड है, वो ज़रूर यहाँ पे राहु आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहु है वो इंटेलिजेंस की भी कारक है 10th हाउस में। बट हाँ, ये ज़रूर है कि फिर आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है थोड़ा वो अफेक्टेड हो सकता है, या मैं कहूँ कि आपका जो पर्सनल जो लाइफ है थोड़ा बहुत वहाँ दिक्कतें हो सकती है, मदर से लेके या अपना फैमिली इशू थोड़े वो बढ़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जो करियर वाला पार्ट है कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा हम कह सकते हैं कि अनडाउटेडली अच्छा हो सकता है। बट एक चीज़ समझनी होगी कि राहु और जो सैटर्न के जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं आपको एक हम कह सकते हैं 30-35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा इफेक्टिवली देखने को मिलते हैं। 11वें घर में हम बात करें, उपाच्य स्थान है कहीं ना कहीं ये, तो यहाँ जैसे हर ग्रह कहीं ना कहीं अच्छे फल देता ही देता है। शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में 11वें घर के मालिक भी हैं, तो यहाँ ज़रूर आदमी धन कमाता है, धन के हिसाब से, वेल्थ अकमुलेशन के हिसाब से राहु भी यहाँ फेवर करते हैं, सैटर्न भी यहाँ फेवर करते हैं। पर एक चीज़ ज़रूर है कि जब दोनों साथ बैठे तो ये ज़रूर होता है कि फिर इंसान कहीं ना कहीं मल्टीपल बिजनेस में, या फिर कहीं हम कहें कि अलग अलग तरीक़ों से या बहुत सारे तरीक़ों से धन कमाने की कोशिश करें, फिर शायद वहाँ थोड़ी चीज़ें बिगड़ सकती है। तो मैं ज़रूर एडवाइस दूँगा यहाँ पे कि जब 11th हाउस में है आप ज़रूर धन कमाएंगे अनडाउटेडली, बट थोड़ा कोशिश करें कि आप अपने आप को एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस में फोकस करके रखें, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और 12th हाउस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होती है कहीं ना कहीं कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव में बात नहीं कर रहा, मैं एक जरूर कहता हूँ आपको कहने की कि लाइफ में आप कोशिश करें, मैं हिंट ही दूंगा, लाइफ में आप कोशिश करें किसी भी इलीगल वर्क में बिल्कुल भी इंडल्ज ना हो, चाहे वो हम कहें रिश्वत हो गया, चाहे वो और कोई भी तरीका हो गया। बिकॉज डेफिनेटली जब यहाँ युति बनती है तो मान के चलो आपको इस जन्म में जो भी आप गलत कार्य करोगे उसके फल ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा मेरी अप्रोच थी बताने की 12th हाउस में और 12 राशियाँ जो है उसमें रिजल्ट कैसे देखे जाते हैं। पर उसके अलावा आप ज़रूर ध्यान रखें कहीं ना कहीं कि आप लग्न को चेक कर लें, क्या पता वहाँ आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे घर में बैठे हों या राहु अच्छी राशियों में बैठे हों, शनिदेव योग कारक हों, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव रिजल्ट है वो बिल्कुल कम होते हुए देखे जा सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर अंत में कि रेमेडीज़ क्या हो सकती है, क्या उपाय किया जा सकते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर कि इस युति को लेकर लोग बहुत पैसा खर्च कर देते हैं पूजा पाठ पे, या बहुत पैसा उनसे खर्च करवा दिया जाता है पूजा पाठ के नाम पर, 1000 रुपये खर्च करवा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वो ठीक नहीं लगता है, वो सही भी नहीं है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि शनिदेव कहीं ना कहीं जो काल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ध्यान रखें जो भगवान शिव हैं वो महाकाल हैं, तो आप उनकी पूजा उपासना करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। और एक जो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक जो 100% जो सटीक उपाय है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आई गारंटी यू, आई अश्योर यू कि जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ कम होंगे ही होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कर दें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।